Brijesh, like I was saying, that the court has made it clear that these jokes, these so-called, comedians who continue to make these jokes cannot come at the cost of a community. The Supreme Court made it very clear to them, and they also said that, there comes a time when you have to draw a line, and that line has to be respected, and also the fact that, that the degree of repentance should be higher than the degree of offending. It's like purging contempt, which is what Justice Surya Kant said. And, what the important point is... All right, we seem to have lost the connection. The Supreme Court today has once again drawn a very fine line between freedom of expression and the dignity of communities. At the heart of this case are stand-up comedians accused of mocking people with disabilities. The petition moved by the SMA Cure Foundation has put names like Samay Raina, Vipul Goyal, Balraj Singh Ghai, Sonali Thakkar and Nishant Tanwar in the spotlight. In fact, I'm joined by comedian Deepak Saini on this News 9 special. दीपक जी, आपने सुप्रीम कोर्ट की जो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, उन्होंने एक काफी सीरियस लाइन ड्रॉ की है. उन्होंने कहा है कि आप जोक कीजिए, जोक करने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना ये सही नहीं है. और ये भी पूछा है कोर्ट ने कि हम जो एक लक्ष्मण रेखा है वो कहाँ खींची जाए. इस केस को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये बहुत अच्छी उनकी टिप्पणी है. मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत गंद मचाया हुआ है समाज के अंदर कॉमेडी के नाम पर, या कुछ भी लोग गालियां बकते हैं और उसको कॉमेडी बोलते हैं. कॉमेडी के लिए लोगों ने बहुत मेहनत की है. माँ सरस्वती की किसी पे कृपा होती है, वही कॉमेडी कर पाता है. जो नहीं कर पाता वो सिर्फ गालीबाज बन के रह जाता है. तो ये समाज की गंदगी है ऐसे शोज, और इनमें कोई टैलेंट नहीं है. अच्छा, ये भी मानते हैं कि टैलेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने टैलेंट नहीं रखा, उसका नाम लेटेंट रखा है. अच्छा दीपक जी, आपको लगता है कि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो एक वेकअप कॉल है कॉमेडियंस के लिए? अब कॉमेडियंस को संभल जाना चाहिए? नहीं, देखिए, कॉमेडियंस जो है वो कभी गाली गलौज नहीं करते. ये कॉमेडियंस है ही नहीं. मैं अगर जो गाली बकता है मैं उसको गालीबाज मानता हूँ, कॉमेडियन नहीं मानता. कॉमेडियंस जो मेन स्ट्रीम कॉमेडियन है उन्होंने कभी गाली गलौज नहीं किया. ये कुछ सोशल मीडिया की, जिसको मैं कहूँ फफूंद है ये लोग. ये असली कॉमेडियन नहीं है. कॉमेडियन कभी गाली नहीं बकता. ना जॉनी लीवर साहब ने बकी, ना उमर शरीफ ने बकी, ना राजू श्रीवास्तव जी ने कभी गालियां बकी. किसी ने गालियां नहीं बकी. इनको जिसके पास शब्द नहीं होंगे, जिनके पास पंच लाइन्स नहीं होंगी, जिनको नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी टॉपिक्स की, वो लोग गालियां बकेंगे केवल. और इनको सुनने भी ऐसे लोग जाते हैं. कोई अपनी बुलाई हुई भीड़ होती है, वो उसको शूट कर लेते हैं, लोगों को, नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं. कॉमेडी थोड़ी है ये. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई. मैं आपसे ये पूछती हूँ सर, कॉमेडी और ऑफेंसिव कंटेंट के बीच में एक थिन लाइन होती है, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, उसको ऑफेंसिव कंटेंट बोल सकते हो आप, कॉमेडी नहीं बोल सकते. देखिए, डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जो गालियां सबको पता है कि ये गालियां हैं. आप सब्जेक्ट क्या ले रहे हो? आप किसी की डिसेबिलिटी, जैसा आपने बोला, कोई दिव्यांग है उसके ऊपर बोल दिया, कोई मोटा है तो उसके ऊपर, मतलब बहुत ही भद्दी और गालियां, माँ बहन की गालियां, और लड़कियां भी दे रही हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. कैसे हो सकता है ये? तो मतलब ये तो अनपढ़ लोग भी, गंवार लोगों ने भी कभी ऐसी कॉमेडी नहीं की. कॉमेडी के नाम पर इतनी गंदगी नहीं फैलाई. जो अनपढ़ कॉमेडियंस थे उन्होंने भी नहीं किया कभी ऐसा. ये तो पढ़े लिखे, ये तो मजाक बना रखा है. मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनके पीछे पूरी फंडिंग है जो हमारे समाज को बिगाड़ देना चाहती है. कोई ना कोई फंडिंग काम कर रही है समाज को बिगाड़ने के लिए इन लोगों के पीछे. वरना इनकी इतनी हिम्मत नहीं है समाज के अंदर के गालियां दे बैठ के. बट क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टांस जो है वो कॉमेडियंस और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करेगा? हाँ, करना चाहिए. मैं तो कह रहा हूँ सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, वरना तो हर तरफ गंदगी होगी. पहले फिल्में, फिर OTT, कॉमेडी बची थी, कॉमेडी को भी लोगों ने गंदगी बना दिया है. तो कुछ ना किसी को तो निर्णय लेना पड़ेगा ना, वरना तो फिर ऐसे ही होगा. लोग अपना हेडफोन लगा के सुनेंगे, साथ बैठ के कभी जीवन में हंस भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हेल्दी कॉमेडी मिलेगी नहीं. ठीक है दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो जॉइंड बाय माय कॉलीग पीयूष पांडे with more details on the same. Well, Piyush, the Supreme Court today has once again sent out a very clear message. Comedy is welcome, but not at the cost of dignity. Take us through the details. Yes, Supreme Court today pulled up comedians Samay Raina and others over the apology submitted by them for allegedly mocking persons with disabilities.
Supreme Court observed the apology must always be proportional to the disrespect caused. Today we have an unfortunate case of disabled. Tomorrow it can be women, then children, then senior citizens. This society will land. With this view, the bench has directed the respondent comedians before it to tender unconditional apology on their YouTube channels. Justice Jyotimala Bakshi also in the bench said that these so-called influencers were commercializing speech and that was affecting the community at large. There are various speeches where there is an overlap between commercial and prohibited speech, then you don't have a freedom anymore. Yes, Neha. Okay, Piyush, finally, before I let you go, the Attorney General has said that there cannot be a gag on speech. How is the government really balancing free speech with dignity here? Yes, because you cannot gag order against the freedom of speech. There is a thin line between speech and basically this type of comedy which against society, and so that Justice Surikant observed the apology must always be proportional to the disrespect caused. And he further said, today we have unfortunate case of disabled. Tomorrow it can be women, then children, then senior citizens, where this society will land. And they know where is the thin line between a freedom of speech and this type of comedy. Yes, Noah. Yes, Neha.